जीवमजीवं दव्यं जठरवसहेण जेर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। अब तक अपनी चर्चा हुई गाथा नंबर 43, है 53। ना? सॉरी 53। 50। तो 53 गाथा तक अपने अभी तक देखा अनंत भगवान का स्वरूप, सिद्ध भगवान, आचार्य और उपाध्याय परमेश्वर, है ना? हाँ जी। विषय अपने को ख्याल में है कि यहाँ पर ध्यान की चर्चा चल रही थी, है ना? हाँ जी। यदि तुम मोक्ष मार्ग को चाहते हो तो ध्यान करो, है ना? ऐसा उपदेश दिया। तो उस ध्यान में किसका ध्यान? तो कह रहे हैं पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान करना चाहिए, है ना? तो पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करेंगे? तो पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, है ना? साथ में क्या कहा कि जो निश्चय रत्नत्रय के धारक हैं, तो जो स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते, तो उनको ऐसे पंच परमेष्टि भगवान का शुभ ध्यान होता है ना? इसलिए हमको उपदेश है कि तुम भी इस ध्यान को करो। कैसे करोगे? तो बता रहे हैं अनंत भगवान कैसे होते, सिद्ध भगवान कैसे होते, है ना? तो आचार्य परमेष्ठी के बारे में क्या कहा कि जो पंचाचार को पालते हैं और शिष्यों को पलवाते हैं, ऐसे संघ के नायक आचार्य परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी को क्या कहा कि उपाध्याय परमेष्ठी संघ में पठन पाठन का कार्य संभालते हैं, जिसमें वे जीव द्रव्य, जीवास्तिका, जीव तत्व और जीव पदार्थ, इसको ही उपादेय कहते हैं। अन्य सब हे। ठीक है, ऐसी बात है। अब बात कर रहे हैं किसकी? अब साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहने वाली गाथा यहाँ पर आ रही। ठीक है, देखो गाथा नंबर 54। अब निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक परम साधु की भक्ति रूप और रमो लोय सव साहुरम, इस पद के उच्चारण, जप और ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येय भूत ऐसे साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको शॉर्ट शॉर्ट में करके देखेंगे। किसका स्वरूप बताने जा रहे हैं कि साधु परमेष्ठी, नंबर 1, है ना? नंबर 2 कि जो जीव साधु परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, है ना, तो उनके ध्येय में कौन होता है? साधु पद। ज्ञान में कौन होता है? साधु परमेष्ठी। साधु पद, पदस्थ ध्यान की चर्चा की थी ना वहां पे हाँ जी। कि ये 5 परमेष्ठी पद है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं। हाँ अरंत जी। पद है, सिद्ध पद है, आचार्य उपाध्याय साधु पद है। तो पदस्थ जब ध्यान। ऐसा बोलते हैं रमो लोय सव्व साउडम, और फिर उसका उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। उस समय ज्ञान का ज्ञेय कहो या ध्यान का ध्येय कहो, है ना? उस समय ध्यान का ध्येय कौन है?
कि रमो लोए सव साहुणम या साधु परमेष्टि। शुभ ध्यान में ध्येय कौन होएगा? पंच परमेष्टि। हाँ जी। और निश्चय ध्यान में ध्येय कौन होएगा? विशुद्ध आत्मा। शुद्ध ख्याल में आ रही है? निश्चय ध्यान में ध्येय कौन? विशुद्ध आत्मा। और शुभ ध्यान में ध्येय कौन? पंच ये पंच परमेश्वर। परमेष्टि। ठीक है, ऐसा। अब वे परम जो जो पदस्थ ध्यान है, तो वे साधु परमेष्टि कैसे होते हैं? कि वे निश्चय रत्न त्रयात्मक निश्चय ध्यान जिनका लक्षण है। साधु परमेष्टि कैसे होते हैं? निश्चय रत्नत्रय को साधने वाले। ठीक है, अभी ट्विस्ट आएगा, थोड़ा समझना, है ना। तो वे कैसे हैं? बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक। साधु परमेष्टि कैसे हैं? जो अंतरंग निश्चय रत्नत्रय और बाहर में 28 मूल गुण, इनके साधक होते हैं, सो उनको साधु कहते हैं। अंतरंग में क्या होएगा? निश्चय रत्नत्रय। और बाहर में क्या होगा? 28 मूल गुण। ठीक है, तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के साधक वे साधु परमेष्टि हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इतनी बात ख्याल में आ गई? अब बताओ। वे मुनिराज निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधते हैं, पता नहीं, ऐसा आत्मा आवाज को आ रही साध। थी। आवाज आ रही थी ऐसी। मैंने देखा कोई है नहीं। भाई म्यूट करो। मुझे आवाज आ रही थी। क्या बोला? वे मुनिराज निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को साधते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसको साधते हैं। ख्याल में आ रही बात? ऐसा शुद्धात्मा हूं ऐसा साधने से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। पर्याय को नहीं साधते, द्रव्य को साधते। ख्याल में आ रही है बात? नहीं आए तो समझना, पूछना। दूसरी बात, अब वे साधने का अर्थ क्या? कि वो साधते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, पकड़ के रखते हैं। कैसे साधेंगे? मिठास चीनी को साधेगी। कैसे साधेगी? बहुत मेहनत करेगी तो साधेगी। समझ में आ रही है बात? कैसे साधते हैं? साधते हैं मतलब प्रकट करते हैं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय उनकी परिणति में प्रकट होता है, इसी का नाम है साधना। ख्याल में आ रही है बात? सादा सूदी कुछ नहीं होती वहां पे। अब चक्कर बड़ा, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ये विश्व में, पूरे विश्व में सबसे गंभीरतम समस्या है मिथ्या। गंभीरतम। सारा विश्व, पत्नी बच्चे दुकान मकान रोग शोक पैसा, बिना पैसा से कोई पीड़ित नहीं। सबके सब इस मोह से ही पीड़ित। ख्याल में आ रही है बात? ये दीदी, सम्यक ज्ञान। हम्म। आपने कहा साधना साधते हैं मतलब प्रकट करते हैं। जब भी सम्यक दर्शन होता है उसके पूर्व करण लब्धि देशना लब्धि वो जो होती है, तो वो साधना नहीं कहलाती? हाँ, पूर्वचर व्यवहार में उसको साधना कह दो। ओके। मूल में तो रत्नत्रय प्रकट होंगे तभी कही जाएगी आपने साधना की, हम्म। आराधना की। और वो पूर्वचर व्यवहार में कहना है तो कह लो। बट वो भी ठीक है। ध्यान नहीं होता है ना? हम्म। वो भी ध्यान करते हैं तभी होता है ना?
करण लब्धि ध्यान में होती है, प्रायोगिक लब्धि ध्यान में नहीं होती, देशना लब्धि ध्यान में नहीं होती। देशना लब्धि तो हम कोई स्वरूप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, जो हम्म चीज साथ कहा गया। तो हम्म देशना तो पर की पर्याय है, और लब्ध उसकी प्राप्ति, प्राप्ति मतलब उसकी समझ हमको हुई, हम्म उसका विश्वास हमको हुआ, इसका नाम है देशना लब्धि। और दीदी उस उसको लब्धि हमको चिंतन और ध्यान में फर्क निश्चिंता, समझाओ। देखो देश चिंतन जो देशना है लब्धि में, प्रायोगिक लब्धि। हाँ देशना प्रायोगी में सुन, चिंतन होता है ना दीदी, वो ध्यान नहीं है नहीं, यूं। सुनो व्हाट ध्यान अबाउट से, करण लब्धि पे? देशना, सुनो ध्यान से, शुरू से समझो। छायोपशमिक लब्धि क्या चीज है? छायोपशमिक लब्धि तो कर्मकृत भाव है, कर्म के ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम हमको ऐसा मिला कि हम तत्व ज्ञान समझने के योग्य हो गए। ठीक है, हम्म और तत्व ज्ञान समझने के योग्य हो गए, और विशुद्धि लब्धि क्या चीज है उसके पैरेलल? छायोपशमिक लब्धि और विशुद्धि लब्धि। छायोपशमिक लब्धि कर्म की तरफ से कहो, और विशुद्धि लब्धि जीव की तरफ से, है ना। तो जीव की परिणति में जो धर्मानुराग परिणाम है, और धर्मानुराग परिणाम भी कैसा? पूजा पाठ दया दान वाला नहीं, मुझे तत्व को समझना है, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। क्या बोला? हम्म धर्मानुराग तो अन्य मतियों को भी होता है, लेकिन वो विशुद्धि लब्धि नहीं है। बहुत जैनों में भी होता है, लेकिन वो विशुद्धि लब्धि नहीं है। विशुद्धि विशुद्धि लब्धि क्या चीज है? मुझे तत्व ज्ञान करना है, ये विशुद्धि लब्धि। अब इस विशुद्धि से वो प्रवचन में बैठ, और प्रवचन में छह द्रव्य सात तत्व की बात आई, तो वो ज्ञान ने अप्रोच किया, हाँ सर्वज्ञ भगवान है, और सर्वज्ञ भगवान की ये देशना है, छह द्रव्य सात तत्व ऐसे होते हैं। ज्ञान में विश्वास आ रहा, ज्ञान जान रहा है, श्रद्धा में विश्वास आ रहा है, उच्चारित की प्रणति में उस संबंधी निश्चिंता हुई है ना, इसका नाम है प्राप्ति। और हम सुन रहे हैं, समझ बिल्कुल नहीं रहे, और हमारी ये मोह ज्यों का त्यों है, हिलडुल भी नहीं रहा, तो वो देशना तो है पर देशना लब्धि नहीं। हम्म समझ में आई बात? हाँ जी। हमारा कषायों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कषाय में फर्क शब्द बोल दो ना, तो एक एक शब्द की व्याख्या करनी पड़ती है। कषाय में फर्क तुरंत लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, नहीं पहले तो हम रात में खाते थे, अब रात में नहीं खाते, तो हमारी कषाय मंद हो गई। इसका नाम नहीं है कषाय मंद होना। आपको इस अनिष्ट की कल्पनाएं मिटने लगी, उसमें हीनता आने लगी, उसका नाम है कषाय मंद होना। ख्याल में आ रही है बात? हम्म इस ये पूरी तीनों पर्याय में जो घटना घटित हुई, तो समझो आपको देश की प्राप्ति हुई, तब वो लब्धि बनेगी। अब उस जो देशना प्राप्त हुई, लब्धि हुई, अब उसकी बहुत ऊहापोह चल रही है बारंबार, इसका नाम है प्रायोगिक लब्धि, जो अपन बार बार चर्चा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, क्या चर्चा की? दाल में नमक कम हो गया, सामने आई चीज, अब चल रही है, इसको इसको कह रहे हैं प्रायोगिक लब्धि। अरे मैं तो अनाहारी हूँ, ये नमक कम और ज्यादा से मुझे क्या लाभ हानि है? ये तो सारी कर्माधीन कहानी है, जैसा उदय हो तैसे संयोग प्राप्त होता है। ये इस समय क्रोध व्यर्थ है,
कषाय व्यर्थ है। अरे मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ। ये है प्रायोगिक। किसी ने बोल दिया क्या तुमको अक्ल नहीं है, पति ने डांट दिया, हमने तो बहुत सेवा कर रहे थे डांट दिया। अरे मुझे कहाँ डांटा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, ये तो मुझे जानते ही नहीं। ये है प्रायोगिक। समझ में आ रही है बात? इसको कहते हाँ। हैं प्रायोगिक लब्धि। हम्म। अब बारंबार ध्रुव को मुख्य करते हो, बारंबार अब प्रभु को मुख्य करते हो, ओहो मैं परिपूर्ण हूं, मैं प्रभु हूं। ये है प्रायोगिक। इसको इसको बोलते हैं सविकल्प ज्ञान में। इसको आप चिंतन बोल दो, विचार बोल दो, जो बोलना है बोल दो, और लेकिन है वो निर्णयात्मक निश्चयात्मक। समझ में आ रही है बात? और हम्म। जब वो ध्रुव ना ऊर्ध होता है तो कर्ण लब्धि में चढ़ जाता है। तो ये कर्ण लब्धि की ध्यान में होती। क्या बोल रहा, ये प्रायोगिक लब्धि तो चलते फिरते उठते बैठते हो जाती है, चलती ही रहती है। लेकिन कर्ण लब्धि चलते फिरते उठते बैठते नहीं होती, वो ध्यान में ही होती है। सामायिक में ही निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का जन्म होता है। तो कर्ण लब्धि में चढ़ता है जो जीव, तो सम्यक दर्शन लेके ही आता है हर हालत में। हम्म। प्रायोगिक लब्धि वाला जीव अभी चिंतन चला और फिर बाद में चिंतन नहीं चला, हम्म। तीव्र हो गई। तो चलता रहता है मोह की मंदता तीव्रता, मंदता तीव्रता, मंदता तीव्रता, ये हम्म। चलती रहती है कहा। हम्म। और जब एक बार कर्ण अवधि में चढ़ता है ना तो मोह को तोड़ के ही आता है। और कर्ण लब्धि में वो ही चढ़ता है जिसका मोह अति मंद हो जाता है। हम्म। उसने इतनी बार ऊहापोह की है कि उसको अब मोह बहुत पतला हो गया, अब वो धारा टूट गई, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह गई। हम्म। ऐसे है पांच लब्धि। बहुत सुंदर। दीदी मुझे एक प्रश्न है कि जैसे जो करण लब्धि में जिसको ध्यान कहेंगे, उसमें अपन तो कहते हैं ना कि एक समय का भी हो तो भी उसको औपशमिक, एक समय का भी हो तो भी उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा एक है? समय का ध्यान, है? देखो ध्यान मिनिमम अपन कितने समय का परिभाषा, होना चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या, ये पूछ रहा अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त हूँ। अच्छा, अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त मिनिमम कितने समय का होता है, कम से कम, छोटे उसमें से छोटा? उसमें असंख्य समय होंगे। सुनो सुनो, हाँ, एक समय का ध्यान तो एक समय, ध्यान की परिभाषा क्या है? ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। तो बराबर। एक समय की पर्याय में तो ज्ञान ही होगा, ध्यान कैसे होएगा? जी, अनेक समय होने चाहिए ना, तब तो ध्यान बनेगा वो। तो असंख्य का है, हाँ, असंख्य समय, ओके। आप पॉइंट पकड़े कि नहीं? हाँ, अगर नहीं समझ ध्यान गया। को ऐसा एक समय तो कहेंगे हर तो पर्याय, ध्यान, दीदी एक समय की तो हर एक हाँ पर्याय होती है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? ध्यान में कुछ तो हाँ, विशेषता होती है, तो वही पूछ रहा हूँ मैं। असंख्य, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक के बराबर। अग्र होता है, फॉर हाँ, पर टाइम फिर भी भी होता है। उसका परिणाम नहीं, परिमाण नहीं पकड़ में आया, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, असंख्य नहीं, समय होना चाहिए, ओके। हाँ। अब कितने ओके, समय ऐसा, जिनवाणी में तो वो अंतर्मूर्त कहा है, और अंतर्मूर्त के भी कितने भेद हैं जी, ऐसा। तो उसमें असंख्य समय लगा दो। ठीक है, अब बहुत एक अच्छा। पलक झपकने में असंख्य समय होते हैं। देखो इसका हम्म। मापदंड कैसे लग सकता है, कैसे लग सकता है इसका मापदंड? ऐसे लग सकता है कि एक गणित ये निकल के आया, या विद्वानों के द्वारा गुरुदेव श्री ने भी बोला है कि छठवां सातवां गुण स्थान कौन सेकंड, 1.5 सेकंड। हम्म। छठवां सातवां 1.5 सेकंड कौन सेकंड का है? तो पांचवा कितने सेकंड का? कौन सेकंड से तो कम ही होएगा, है बराबर। ना? और चौथा कितना होएगा? वो भी पौन सेकंड से कम ही होएगा। अब कहते हैं कि एक झपक
एक पलक ऐसे झपकाने में असंख्य समय होते हैं। तो ऐसे कर, ओके, ओके दीदी, थैंक यू। तो कितनी देर का ध्यान। अब इसका भाव वासना करो, इसकी भाव वासना करो। ऐसे बहुत कितने साल पुरानी बात है, ऐसी एक दृष्टांत चला था, वो ध्यान रह जाती है ना फिर अपन को। हम्म, आप है ना बहुत घने जंगल में भटक गए हो, बहुत ही घना जंगल है और अकेले हैं। इसको भाव वासन में लेना, बिल्कुल पिक्चराइजेशन करना अपने ज्ञान में, है ना। एकदम भटक गए हैं और घबरा रहे हैं बुरी तरह, कहाँ जाए। कोई शेर की आवाज आ रही है, उसकी आवाज आ रही है, गीदड़ों की आवाज आ रही है, भयभीत हो रहे हैं, समझना बात। और और कैसी गजब की योग्यता कि उसी समय एक बिजली कड़की, है ना, और उसकी रोशनी एक कितने क्षण की होती है वो रोशनी हुई। और क्या दिखा कि जहां हम सर खड़े थे वहां पर एक इतना सुंदर विशाल भवन था। इधर बिजली कड़की, इधर जल झट से भवन में घुस गए। और वो भवन एकदम लग्जीरियस, सब बिल्कुल जबरदस्त, रत्न दीप जल रहे थे उस समय। समझ में आ रही है। तो कितनी देर की बिजली कड़की, और बस घुस गए घर में, सुरक्षित हो गए। समझ लो ऐसे, आत्मानुभूति कितनी देर। अच्छा उदाहरण है, हाँ। आई बात ख्याल में। कितने समय बोल रहे हैं, हम्म, तो समझ लो इतने समय, एक क्षण झपक भर समझ, निज रस ऐसा को, पलक क्षण भर झपकते दीदी। में। क्षण, उसको उस क्षण भर हाँ, कहते हैं। हाँ, क्षण भर निज रस को पीते थे, क्षण भर। सुनो, बात तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना, बात तो इतनी गजब की है कि ये वस्तु में आ जाए ना तो बस समझ लो, अब विश्व में कोई ऐसी ऐसी कोई बाधा, ऐसी कुछ नहीं हो सकता जो दुख उत्पन्न करा। स्वाध्याय कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो वस्तु से दूर है ना तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, वस्तु नक्की होनी है। ख्याल में आई बात। अरे, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नहीं। अरे मैं परिपूर्ण हूँ, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, अरे मैं तो जीव राज हूँ, परिपूर्ण। अभी ध्रुव का भाव भी नक्की नहीं हुआ वास्तव में। ध्रुव मतलब क्या है वो, ध्रुव ध्रुव कहते हैं अपन, क्या होता है ध्रुव। अभी जरा सा बोल देंगे ना कि ये, अरे ये डायमंड की रिंग है, तो कितनी महिमा आ जाती है डायमंड। अपन ध्रुव है, हाँ ध्रुव है, सही बात है। अपन वैसे तो अपन ध्रुव ही है। पता ही, हमने भी नया सेट खरीदा, डायमंड है। अच्छा, देखो हमें किसकी महिमा आती है, किसकी कीमत आती है। अब यार ये बोल देना कि आज है ना, वो मोदी जी आए थे, पता है नोएडा आए थे, तो हम उनको थोड़ी रिक्वेस्ट करके अपने घर ले आए। अच्छा, मोदी जी आपके घर आए, और मैं दो चार फोटो वोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दी, और इस पे उस पे डाल दी, मोदी जी आपके घर। बोलो। अभी कल परसों की घटना है कि एक अपने मुमुक्षु भाई हैं, और राष्ट्रपति भवन में वो बैंक में मैनेजर थे। तो उनका परसों रिटायरमेंट हुआ, और संडे को उनकी पार्टी थी राष्ट्रपति भवन में। उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया, और हम लोगों ने लापरवाही कर दी जाने की। हम ठीक है, अब कौन जाए, छोड़ो, अपन को किसी दिन उनको ही बुला ले। अब शांतनु नाराज हो रहे, गलत बात है, आप गए नहीं। राष्ट्रपति भवन में किसी को जाने मिलता है क्या? हमने और क्या, राष्ट्रपति भवन में सम्यक दर्शन मिलता
इतनी महिमा आ रही, इतनी महिमा आ रही है वो आप अंकल की पार्टी में। भैया बस करो, ख्याल में आ रही है, बस करो। अब सुनना, अब मिथ्यात्व की कहानी बड़ी टेढ़ी खीर है। अब वो क्या करेगा, महीना महिमा करना बंद कर देगा औरों की, निर्णय नहीं करेगा मैं कौन हूं। भैया हमें नहीं आती किसी की महिमा, अरे मत आए, पकड़ में आई बात। किसी की महिमा करो कि मत करो, ये मत करो इसलिए कही जा रही है कि तुम अपने आप को जानो। तो अब ये क्या करें, नहीं भैया अब तो हमने सब जगह जाना छोड़ दिया, अब तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें तो अब यहाँ पे भी नहीं अच्छा लगता, तो मत लगे अच्छा। ख्याल में आ रही है बात, जो कहो उसी में से मोह पक्का करना। इसलिए कह रहे हैं कि कथन में आत्मा नहीं होती, ये तो निश्चित करने की वस्तु है। फिर हम वही कहने लग पड़ते और मोह वहीं के वहीं बना रहता। और किसी को कोई की महिमा आ जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, और नहीं करे तो सम्यक दृष्टि नहीं। ये सारे कथन वस्तु को नक्की करने के लिए कहे जाते। आ रही है बात ख्याल में? अभी तो इन्हीं टेक्निकल शब्दों के अर्थ खोलने पड़ते हैं। वे कह रहे हैं वे साधते हैं, तो भैया कैसे साधते हैं? सिंपल उदाहरण ले लो, मिठास चीनी को कैसे साधती है, कैसे साधेगी बता? अच्छा, मिठास साधनी है कि चीनी साधनी है, क्या साधनी है? रत्नत्रय साधने हैं कि शुद्धात्मा साधनी है? और सुनो, आचार्यों की कलाकारी, वास्तव में तो आचार्य उपाध्याय साधु सब एक ही हैं। सभी सभी 12th में पढ़ते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी भी साधते हैं, उपाध्याय भी साधते हैं, साधु भी साधते हैं। अब सबकी परिभाषा एक ही लिख देते वे, तो ये मलयक्ष अज्ञानी कैसे समझता हो तीनों को भिन्न भिन्न? तो उन्होंने अलग अलग परिभाषा दे दी। पंचाचार साधु परमेष्ठी भी पाद लेते हैं, जीवास्तिकाय आचार परमेष्ठी भी उपादेय बताते हैं, और साधु परमेष्ठी भी उपादेय बताते हैं। ऐसा थोड़ी उपाध्याय उपादेय बताते हैं और साधु और उसको हे बताते हैं। तीनों एक ही जैसे हैं, परंतु कुछ गुणों में विशेषता है। एक मॉनिटर है, एक सब मॉनिटर है, और एक सामान्य है, और इतना अंतर है। तो तीनों की परिभाषा अलग अलग कर दी। ख्याल में आ रही है बात? हाँ दीदी। अब अनंत दीदी सिद्ध में क्या अंतर है? तो अंतर कैसे बताएंगे? तो एक कह देंगे एक सशरीरी है, एक अशरीरी। तो शरीरी होती क्या आत्मा? बराबर। 5 परमेष्ठी भगवान का स्वरूप भी व्यवस्थित समझना बहुत बड़ी बात। दीदी यहाँ पे रत्न त्रयात्मक निश्चय ध्यान लिखा, सॉरी, निश्चय रत्न त्रयात्मक निश्चय ध्यान लिखा है। तो निश्चय की तो परिभाषा तो अभेद रूप होता है, तो ये रत्न त्रयात्मक लिखना भी हम लोगों को समझाने के लिए कथन रूप है ना? बस बस, अब निश्चय रत्नत्रयात्मक ये अभेद की ही बात लिखी है। निश्चय रत्नत्रयात्मक आत्मा, आत्मा है रत्नत्रयात्मक, आत्मा है, ये आत्मा के लिए लिखा है निश्चय रत्नत्रयात्मक अभेद आत्मा। उसी का निश्चय से ध्यान, रत्नत्रय का ध्यान नहीं, रत्नत्रयात्मक आत्मा का ध्यान। अब रत्नत्रयात्मक क्यों शब्द दिया आत्मा को? कि रत्नत्रय आत्मा के आशय से प्रकट होते हैं, तुम शरीर के आशय से मत समझना। ये रत्नत्रय आत्मा की पर्याय हैं, देवशास्त्र गुरु की पर्याय नहीं, शरीर की पर्याय नहीं, कर्मों की पर्याय नहीं, ये आत्मा की पर्याय हैं।
सो आत्मा के आश्रय से निश्चय ध्यान होता है। तो ये निश्चय रत्न त्रयात्मक अभेद आत्मा को इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड। हम्म। है पर ऐसे। रत्नत्रय शब्द लिखते हैं तो हमारा ध्यान तीन पे जाता है, दर्शन ज्ञान चारित्र पे। तो जब भेद हम्म आ जाता है तो फिर वो निश्चय कैसे रहा? नहीं तो हालांकि आप ये ना देखो, कथन एक समझ में है ऐसा ज्ञान, लगता है। हाँ। एक है ज्ञान और एक है ज्ञान स्वरूप, एक है वीतरागता, एक है वीतराग स्वरूप। वीतराग स्वरूप आत्मा, ज्ञान ओके। स्वरूप अभेद आत्मा। एक है ओके। श्रद्धान, एक है श्रद्धा स्वरूप आत्मा। एक है ध्यान और एक है ध्येय स्वरूप आत्मा। तो ये सब अभेद आत्मा के विशेषण है। ठीक। ओके। पर्टिकुलर अनंत अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है ना, तो पर्टिकुलर विशेषण से विशेष को बता रहे हैं। बात आत्मा की ही कर रहे हैं। अलग अलग आत्मा थोड़ी है, ज्ञान वाली, श्रद्धा वाली, चारित्र वाली। उसी को कभी चारित्र से कहते हैं, उसी को भी ज्ञान से कहते हैं, कभी उसको शरीर की तरफ से कहते हैं तो ज्ञान शरीर ही कह देते हैं। बराबर। ठीक है और दूसरा ऐसे। यहाँ पे परम साधु हम्म शब्द क्यों लिखा होगा? कौन सा? सब साधु समान ही हुए ना, परम साधु हाँ, साधक। कोई हाँ। कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। ओके। पर, उनको महिमा करने के लिए परम साधु, महिमा करने के लिए, अन्य साधुओं से भिन्न बताने के लिए। साधु जगत में बहुत कहे जाते हैं। हाँ, मतलब सच्चे साधु, परम साधु। हाँ ऐसा। बहुत। ठीक है चलो, अब देखो दो प्रश्न आए थे, अपन को वापस बहुत बेसिक से फिर से चलना पड़ेगा। कल की क्लास में लास्ट लास्ट में ये वाली बात आई थी। क्या बात आई थी? कि अमूर्तिक आत्मा और क्रोध आदि पर्याय सब अमूर्तिक हैं, उसकी पर्याय भी अमूर्तिक हैं। ये वाली बात आई थी ना। तो ये प्रश्न आया कि अमूर्तिक क्रोध कैसे। अब देखो, हम क्या समझ रहे हैं, इतने दिनों से बात चल रही है कि मैं कैसा हूं, मैं तो अमूर्तिक हूँ, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ। ये तो लगभग लगभग रोज ही बात आ जाती है। तो हम अमूर्तिक शब्द से क्या समझते हैं? अमूर्तिक मतलब जो मूर्तिक नहीं है। एक बात सीधी सीधी। अच्छा ठीक है, जो मूर्तिक नहीं है, तो मूर्तिक मतलब क्या? मूर्त किसको समझते? मूर्त। अब ये तो एकदम एकदम बेसिक फंडामेंटल चर्चा है छह द्रव्यों की। ये तो पौद्गलिक शरीर को कहेंगे ना। बस जो जो पुद्गल है सो मूर्तिक है। भगवान ने छह द्रव्य बताए, तो छह द्रव्यों में अकेला पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी पांच के पांच द्रव्य अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक मतलब क्या? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है सो मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता वो अमूर्तिक। सिंपल। तो धर्म धर्म द्रव्य इंद्रियों से दिखता है? नहीं दिखता। है कि नहीं? ये है। तो फिर वो है और दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अमूर्तिक है। धर्म धर्म आकाश काल सब अमूर्तिक है, चारों द्रव्य, और आत्मा भी अमूर्तिक है। मैं भी अमूर्तिक हूँ। अमूर्तिक हूं मतलब इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आंख से आत्मा अमूर्तिक नहीं भाव दिखेगी। कहाँ? तो भाव अमूर्तिक पे भी आ भाव रहे हैं, कुछ कहा भाव, था। हाँ। हाँ, भाव वो पे भी वो आ रहे हैं, समझ। भाव पे भी आ रहे हैं। पहले वस्तु तो नक्की की जाए। आत्मा क्या है? अमूर्तिक वस्तु है। अमूर्तिक वस्तु है मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते का अर्थ क्या हुआ? कि वो आंखों से कान से नाक से सुन के नहीं समझ में आती है आत्मा। एक बात होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे चीनी मीठी है ना,
चीनी द्रव्य है वो मीठी है। तो चीनी दिख रही है ना सफेद सफेद, नेत्र इंद्रिय से सफेद सफेद दिख रही है, स्पर्शन इंद्रिय से खुरदुरी दिख रही है, घ्राण इंद्रिय से उसमें कुछ सुगंध है, मीठी मीठी सुगंध है, दिख रही है कि नहीं दिख रही चीनी। तो चीनी का सब कुछ कैसा है, मूर्तिक। चीनी के सब कुछ कैसा है, मिठासमय। ऐसे ही आत्मा के सारे गुण कैसे हैं, अमूर्तिक। ऐसा थोड़ी है आत्मा अमूर्तिक है उसके गुण मूर्तिक है, गुण भी अमूर्तिक और आत्मा की सारी पर्याय, उसके भाव वे भी अमूर्तिक। इतनी सी बात है। ज्ञान क्या है, अमूर्तिक। अब भाव में भी हम अपने ज्ञान को बड़ा नहीं करते, भाव में भी अकेले भाव क्या, विश्व वश्व भाव को भाव समझते। श्रद्धा की पर्याय भी भाव है, ज्ञान की पर्याय भी भाव है, अशुद्ध पर्याय भी भाव है, शुद्ध पर्याय भी भाव है, सब भाव ही है। क्या बोला, सभी भाव हैं, वे शुद्ध भाव है। वीतरागता शुद्ध भाव है, शुभ अशुभ दोनों अशुद्ध भाव है, सब भाव ही तो हैं। तो अब वे जो भाव हैं वे मूर्तिक हैं क्या, अमूर्तिक, सब अमूर्तिक हैं। क्रोध का परिणाम क्या है, अमूर्तिक। मान का परिणाम कैसा है, अमूर्तिक। तुमको दिखता है क्रोध का परिणाम दिखता है, नहीं दिखता। जानने में आता है। अमूर्तिक ज्ञान अमूर्तिक क्रोध को भी जान लेता है। सुनो बहुत ध्यान से, अमूर्तिक ज्ञान अमूर्तिक क्रोध को भी जान लेता है और अमूर्तिक ज्ञान मूर्तिक शरीर को भी जान लेता है। अमूर्तिक ज्ञान मूर्तिक पत्नी बच्चे दुकान मकान जिनवाणी ये सारे मूर्त को जान लेता है। समझ में आ रही है। और वो अमूर्तिक ज्ञान अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाली अमूर्तिक पर्यायों को भी जान लेता है। वीतरागता उत्पन्न हुई तो वीतरागता को भी जान लेता है, और क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध को भी जान लेता है। अब ये प्रश्न किया था कि ये जो क्रोध है उसको जानते हो कि नहीं जानते। क्रोध कभी कभी क्रोध को जाना कि नहीं जाना, कभी भी जानते हैं। तो कैसा जानते हैं क्रोध को, खट्टा मीठा चरपरा कसैला गरम गरम ठंडा ठंडा चिकना रूखा गंदी बदबू वाला सुगंध वाला, कैसा होता है क्रोध, दुख रूप। अमूर्तिक होता है बस। हम्म। ख्याल में आ रही है बात। भैया सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा, ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। क्या बोला, तो बात क्या चल रही थी कि जो वीतरागता है अमूर्तिक, उस वीतरागता का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। अमूर्तिक जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं उनसे शरीर की क्रियाओं का संबंध होता है। अब आप प्रश्न कर रहे हो कि दिन भर जो अपन क्रियाएं करते रहते, अरे अपन कहाँ क्रिया करते, क्रियाएं तो शरीर की होती रहती, भाषा वही आएगी। ख्याल में आई बात। तो ये अपन कौन सी क्रिया करते दिन भर, बोलो, खाने की पीने की पढ़ने की लिखने की और चलने की फिरने की, कौन सी क्रिया करते, कोई से नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है भावों का। भाव उत्पन्न होगा कि पूजा करें तो ये भाव अमूर्तिक होगा बस, शरीर की क्रिया नैमित्तिक होगी। शरीर की क्रिया आत्मा नहीं करती, शरीर की क्रिया में और भाव में तो अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। और प्रत्येक मुमुक्षु स्वाध्यायी वज्र की दीवार को 2-4 करोड़ बार सुन चुका होगा, करोड़ों बार। कितनी बार, 1000 लाख बार नहीं, करोड़ों बार।
और हमें अत्यंत भाव की दीवार समझ में नहीं आ रही अभी तक। बोलो, हम ही गोरे हैं, हम ही सुंदर हैं, हम ही मोटे हैं, हम ही बूढ़े हो गए, हम ही पतले हो गए, क्या बताएं, हम ही बीमार हो गए। हम ही ने क्रिया करी, हमने तो सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा करा, वो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, हमने बहुत अच्छा करा। और वज्र की दीवार खड़ी ही है जीव में और शरीर में, वज्र की दीवार खड़ी ही है। हमने तो हमने तो कभी पीछे नहीं हटे हम काम के लिए। तो कह रहे हैं मूर्ख बहिरात्मा, ऐसे जीव को कौन सुखी करे? बोले ये स्वाध्याय क्या करेगी, कैसे होएगा सुख? ये स्टेटस सिंबल नहीं है स्वाध्याय करना। हम भी बैठते, हम भी सुनते, हम भी सुनते, गुरुदेव श्री को 6 बार सुनते। समझ में आ रही है बात? वज्र की दीवार। कौन नहीं कहता जीव और पुद्गल में क्या क्या बीच में क्या संबंध है कि अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव। बोलो, ठीक है, क्लियर हो गई या मूर्तिक भाव क्लियर हो गए? अब दूसरी बात, एक प्रश्न और था, क्या प्रश्न था? अब ये और बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान में जो कुछ भी विषय बनता है, कुछ भी विषय बने, एनीथिंग, पत्नी, बच्चे, देवशा, गुरु, शुद्ध आत्मा, कोई कुछ भी विषय बने ज्ञान में, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, न पाप पड़ता, न पुण्य पड़ता, न धर्म। नक्की कर लेना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? उस ज्ञान के साथ में जो चारित्र गुण की पर्याय का जो भाव होता है, उसके अनुसार पुण्य पाप और धर्म का संबंध है। क्या बोला? तो हमने काजू को देखा, तो ज्ञान में विषय बना काजू, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और काजू देखते सही ऐसा भाव हुआ कि काजू तो बहुत अच्छे हैं, अपने शरीर के लिए बहुत पौष्टिक भी है, खाने चाहिए। तो इतने विचार में मिथ्यात्व का बंध हो जाए, ज्ञान से कुछ नहीं हुआ। समझ आई बात? अब सुनो, अब मैं काजू खाऊं, काजू खाऊं, काजू खाऊं, तो ये पाप भाव हो गया। ये क्या हो गया? पाप परिणाम। सुनो, अब मोह तो अलग ही चल रहा है, एक मोह तो अलग ही चल रहा है, काजू खाने की क्रिया वो एक अलग ही चल रही, लेकिन वो भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया? अरे इसमें कोई जीव तो नहीं है, मर जाएगा, हिंसा लगेगी, बेचारा दुखी होएगा। अब खाने का भाव अभी भी चल रहा है, मोह मिथ्यात्व का बंध अभी भी हो रहा है, मिथ्यात्व का परिणाम अभी भी चल रहा है, लेकिन परिणाम ट्विस्ट हो गया ना, अरे किसी जीव का घात नहीं हो जाए, तो वो किसमें बदल गया? ये शुभ भाव हो गया, ये पुण्य बंध का कारण बन। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, इसमें भी नहीं, हम तो सब खोल के ही करते, हम तो दिन भर देख देख के ही काम करते। बात देख देख के करने की नहीं है, आपके परिणामों में जीव दया, एक तो हमारी हैबिट ही हो गई पानी छानने की, तो पानी छाना, धड़ 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 पानी छाना, बिलचन करी, तो इसको बोलते हैं शुष्क क्रिया। क्या बोलते हैं? शुष्क क्रिया। लेकिन उसमें ही एक जीव दया का भाव साथ में चल रहा है, जीव दया का भाव। देखो इन जीवों ने कितनी विराधना की, एक इंद्रिय हो गए, हमसे किसी की विराधना नहीं हो जाए। तो ये जो भाव चल रहा, आर्टिफिशियल नहीं, नहीं हम कल से छाना करेंगे तो हम यही सोचा करेंगे, आर्टिफिशियल नहीं। तो पानी छानने की क्रिया अपने आप में पाप क्रिया, और जीव दया का भाव तो पुण्य क्रिया। समझ में आ रही है बात? घर में झाड़ू लगाने का भाव पाप भाव, और मंदिर में झाड़ू लगाने का भाव पुण्य भाव। लेकिन घर में ही देख देख के लगाने का भाव पुण्य भाव, और मंदिर में ही हमें क्या लेना देना, मंदिर में ही धड़ाधड़ लगाने का भाव पाप।
समझ में आ रही है? इंटेंशन से पूरी बात बदल जाएगी। क्या बोला? लास्ट उदाहरण, जैसे अपन कहीं जा रहे और वहां बैठे बैठे तो चटाई बिछी है या कुछ है, तो अपन ने ऐसा चटाई को थोड़ा सा हटा के देख, तो क्रिया कैसी हो रही है? चटाई को हटा के देखना। और भाव क्या है? इसके नीचे कोई कीड़ा हुआ तो, और अपन को काट लिया तो पाप भाव। अरे कोई कीड़ा हुआ तो, और वो मर गया तो पुण्य भाव। क्रिया एक ही हो रही है, भाव दो। तो क्रिया से कोई बंध का संबंध ही नहीं है। आप दिन भर पानी छानो, दिन भर विवेक से काम करो, उससे कोई संबंध नहीं। भाव क्या है? उससे पुण्य पाप धर्म का संबंध। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये परिणाम पाप परिणाम है, ये परिणाम धर्म परिणाम। अगर उस पर क्रिया से जोड़ लिया, ये वाली बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमने परिणाम को क्रिया से जोड़ लिया। मंदिर में भी पूजा करते करते परिणाम ऐसा देखा, हम तो इतनी पूजा करते हैं, ये बहन जी तो अभी आई, अभी उठ के चली गई, तो वो मान कषाय है, पूजा नहीं। और क्रिया वही की वही चल रही, आगे चढ़ रहे, क्रिया वही चल रही है, हम्म, परिणाम बदल रहे हैं। और यदि क्रिया से ही परिणाम को मानोगे तो एक इंद्रिय जीव भी पुण्य करता है, पता है तुम्हें? वो तो पूजा करता ही नहीं है। कैसे करे वो? एक इंद्रिय को भी शुभ भाव होते हैं। कैसे करेगा वो शुभ भाव? विचार करना। दो इंद्रिय को भी शुभ भाव होते हैं, तीन इंद्रिय को भी शुभ भाव होते हैं, सारे जीवों को शुभ भाव होते हैं। वो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, अशुभ शुभ अशुभ शुभ शुभ अशुभ अशुभ शुभ। आधा घंटे तक यदि कोई पूजा कर रहा है तो आधे घंटे तक शुभ भाव नहीं होता, अशुभ में बदल जाता। तो वे तो क्रिया करते ही नहीं है असंगी जीव। तो कैसे मानोगे कि शुभ भाव है वहां पे? तो जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकर। अगर उसको शुभ भाव नहीं हो तो दो इंद्री में कैसे आएगा? बंद कैसे होएगा उसको दो इंद्री का? ऊपर चढ़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिना शुभ भाव के हो जाएगा दो इंद्री ऐसा। ठीक है, बहुत विचार करना। शासन बहुत गंभीर है, स्वाध्याय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कर। ठीक है, बहुत अच्छी समझाई बहन। और बहुत ये अच्छा, होती बहुत हुई अच्छा जो प्रभु। क्रिया है, हाँ बहुत अच्छा समझा है। और ये जो होती हुई जो क्रियाएं हैं उसमें एक नई चीज और एक जुड़ के आई है और समझ में आई कि उसमें इंटेंशन अपना क्या है। वो जो काजू का बताया ना कि वो खाने का भाव है तो पाप बंद, लेकिन मैं निराहारी जरूर हूँ और होता वैसे ही है, वैसे ही लगता है हाँ ये काजू खाना है करना है, लेकिन हमारा चलो इंटेंशन क्या चल रहा है भीतर में, उस उससे ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है ये बात। दीदी जय अभी टाइम हो जिनेन्द्र। गया है, अगली बार उसका खुलासा करना कि हम जो मिथ्यात्व भाव जो बताया था ना, काजू खाने से हम्म शरीर की पौष्टिक, तो वो निमित्त निमित्त एक शरीर के पुद्गल परमाणुओं को, वो पुद्गल परमाणुओं का संबंध है उसमें जानने में मिथ्यात्व क्यों हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को।